जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, उसकी बुद्धि कभी परमात्मा प्राप्ति की योग्यता ही नहीं रखती, उसमें निश्चय ही नहीं हो सकता। और ऐसी बाहुल्यता है जो भगवान को भी एक कल्पना मानते हैं और माया की कल्पनात्मक वृत्ति को सत्य मानते हैं। इसलिए उपासक सावधान, जो श्री भगवान के तत्व को नहीं जानते, जो श्री भगवान की महिमा को नहीं जानते, जो श्री भगवान को नहीं मानते, हमें उनमें भी भगवत भाव करके उनसे दूरी बना के रखनी है। शरीर भले समीप रहे किसी संबंध के कारण, लेकिन चित्त केवल चित्त चोर प्रभु को दे, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो माया ने ऐसे पर्दे लगा रखे कि आपको भ्रम हो जाएगा कि भगवान है भी कि नहीं। ऐसे भ्रमात्मक पुरुषों का संग अपने सतमार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा कि आराध्य देव पे ही संशय हो जाएगा, और संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि इस फिसलन वाली माया में कोई रोकता है तो विश्वास ही कण कण में विराजमान, सर्वत्र विराजमान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। विश्वास जितना दृढ़ होता जाएगा उतना ही परमार्थ पुष्ट होता जाएगा। सत्संग से श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, पुष्ट होता है, और उसकी रक्षा भी होती है। कुसंग से श्रद्धा विश्वास नष्ट हो जाता है, परमार्थ ढक जाता है, भगवान कल्पना लगने लगते हैं। इसलिए उपासक ऐसे जनों से दूर बना के रहे जिनके संग से कुमति का बढ़ावा होता है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये जो हरि से विमुख जन है, ये भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान में अभिन्न होना, संसार के रहस्य को जानने के लिए संसार से भिन्न होना अत्यंत आवश्यक है। तो संसार में अभिन्न होकर भगवान से भिन्न भाव रखकर कभी कोई नहीं जान सकता, ना संसार को न श्री भगवान को। ये सिद्धांत है। संसार को जानना है तो इसका त्याग करके जाना जाता है, और भगवान को जानना है तो तन्मयाहा, अभिन्न होकर जाना जाता है। ये भगवान से भिन्न संसार से तन्मयाहा कैसे जान पाएंगे, न संसार को न भगवान को। श्रीपाद कह रहे, अब देखो कैसे आश्रय लिया जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः, बस स्थिति इसी में जागृत होती है। दूरादपास वहां वर्णन कर रहे महाप्रभु। स्वजनान, जिसको हमने स्वा से जोड़ लिया वही हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। श्वा को बिल्कुल अलग रखना है, इसके साथ कुछ नहीं जोड़ना है, यहां तक कि देह तक को भी। अगर देह को भी जोड़ लिया स्वा से तो स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। श्वा को बिल्कुल सुरक्षित रखा जिस उपासक ने, कोई भी स्पर्श स्वा का नहीं, यद्यपि नहीं है पर स्वा की स्वीकृति से वो बंधन को प्राप्त होता है। शंकर सहेज स्वा रूप संहारा तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्वा को संभारो, स्वा को फैला दिया है, स्वा को जोड़ दिया है। जनाहा स्वजनाहा, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, बस ये मेरे हैं। इसी को वापस करने की साधना है, स्वा को समेटने की। बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्रन लीनी जीत। इसीलिए कुछ भी परमार्थ का अनुभव नहीं दिखाई दे रहा आपको अपने हृदय में। तभी नाना प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगती है। नहीं तो न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह गई न कोई चाह रह गई। ऐसा परमानंद की बाढ़ हृदय में आती है। देखो हिम्मत करके, त्यजन्तु स्वजनाः,
बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी, समुदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन। जिसने इन स्व की ममता को समेटकर मेरे चरणों में लगा दिया, मैं उसे समदर्शी बना देता हूं, उसकी कोई भी इच्छा नहीं रह जाती, ना हर्ष न शोक न भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। उसे बहुत जल्दी मैं महात्मा बना देता हूं और उससे इतना प्यार करता हूं जैसे लोभी हृदय में धन की प्रीति रहती है। श्री भगवान कह रहे, ये ऐसे थोड़ी बंधन मुक्त हुआ जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः, ये जो हमारी ममता, हमारी आसक्ति, हमारा अपनापन, स्वापन शरीर में, शरीर संबंधियों में, शरीर के भोगों में, संपत्ति में है, इसको समेटना होगा। सीधे शब्दों में परमात्मा के सिवा जो भी तुम्हें प्रिय लग रहा है वो सब माया है, प्रकृति है। प्रकृति कभी तुम्हारी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जैसे ये शरीर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। रोक लो, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था आई, यौवन अवस्था से जरावस्था, मृत्यु अवस्था, रोक लो। कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, केवल तुम इस शरीर से विवेक पूर्वक सत्कर्म करके मुक्त हो सकते हो और अज्ञान पूर्वक पाप कर्म करके दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। इतनी छूट तुम्हारे में है। विवेक के द्वारा स्व को समेटना ही सतमार्ग है। देखो कितना कठिन है। और जिन्होंने गुरुजनों की हृदय से शरण में ले ली, हृदय से समर्पित कर दिया, गुरुजनों ने हृदय से स्वीकार कर लिया, दोनों बातें। जिन्होंने हृदय से गुरुदेव की शरण ले ली, गुरुदेव ने हृदय से स्वीकार कर लिया, सारे बंधन काट दिए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इतना बड़ा पहाड़ जो ममता आसक्ति का था कैसे छूट गया। त्यजन्तु स्वजनाः, पहला आश्रय के लिए। कितना कठिन है आप देख लो। केवल बातें बनाना ज्ञान वैराग्य की नहीं, अपने प्रियजनों की ममता का त्याग कर पाना बहुत कठिन होता है। 20 साल दूर रहने पर भी हृदय में सूक्ष्म राग बना रहता है। वो जब भगवान या गुरुदेव उसका ऑपरेशन करते तभी वो राग रहित होता है। 20 साल दूर रहने पर न संभाषण, न बात, न चित, न देखना, न सुनना, न खबर, फिर भी वो संस्कार बना रहता है। जब भगवान ऑपरेशन करते तब लगता ये तो केवल कृपा से दूर हो सकता है। हम समझते हैं कि हमारे दूरी रहने से दूर हो जाएगा, नहीं, कृपा से, गुरु कृपा, हरि कृपा, तब सब राग शांत हो जाते हैं। कामम, कितना बड़ा विषय है ये काम, ये बहुत बड़ा है। फिर भी कहते हैं बातें बना लेना बहुत सरल है, इससे मुक्त होना बहुत कठिन है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है काम। जब साधना में तन्मयता होती तो सूक्ष्म रूप धारण कर लेता और हृदय में छुपा रहता है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता इस शत्रु का संपूर्णतया नाश नहीं होता। जहां भगवान का साक्षात्कार हुआ, निज स्वरूप का बोध हुआ, बस फिर बाधा नहीं। मानो भुना हुआ चना, फिर उसमें अंकुरण नहीं उत्पन्न हो सकता। ऐसे भगवत साक्षात्कार की हुई महात्मा के हृदय में कभी काम स्फुरित नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि जैसे कामना युक्त चेष्टा से युक्त रहता है, कि बिना कामना के वो कोई कर्म ही नहीं करता, ऐसे वो कर्म करते तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन वो निर्लिप्त कामना रहित कर्म है। तुम कामना से युक्त होकर के
तो तुम उसे कैसे जान सकते हो? एक कामना युक्त होकर के पा रहा है और एक निर्लिप्त होकर पा रहा, पाते दोनों दिखाई देते हैं। इसलिए वहां लिखा विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा कामम, पहले त्यजंतु स्वजनाः फिर कामम। ये परम पद आरूढ़ में होने की स्थिति। कामम पीछे आप गीता जी में सुन चुके हैं, ज्ञानियों का नित्य वैरी महापापात्मा, कभी ना तृप्त होने वाला अर्जुन, ये तुम्हारा शत्रु है, इसे मार डालो। काम को मार देने का मतलब है निष्काम हो जाना। काम अहम में रहता है, अंतःकरण धर्म में। अहम का गलित होना, काम का स्थान ही खत्म हो जाना। अहम का स्थित रहना, काम के सैकड़ों हजारों लाखों रूप हैं। कभी वो मान रूप में प्रकट होता है, कभी प्रतिष्ठा की चाह में, कभी कामिनी की चाह में, कभी कंचन की चाह में। विशेष विशेष इसकी हजारों वृत्तियां हैं। इसको समझ पाना विवेकवानों की बात है, जो भगवद आश्रित हैं। साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता किसे काम कहते हैं। वो काम को केवल जनेन्द्रीय चेष्टा को ही केवल काम समझता है। देह वृत्तिस चमास्तुवा, देह वृत्ति, जीवन निर्वाह की वृत्ति, इसका भी त्याग परमार्थ से। तभी तो जिनका परमार्थ में प्रवेश हो गया वो हाथ उठा के कहते केवल भगवत कृपा, गुरु कृपा। मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी, ये केवल गुरु कृपा से हुआ है। देह वृत्ति के निर्वाह की भी वृत्ति का त्याग, काम वासना का त्याग, समस्त कामनाओं का त्याग, स्वजन संबंधियों की राग वृत्ति का त्याग। देख लो, तब आप जानना चाहोगे, तब आप मुक्त होना चाहोगे इस संसार से। इस वृत्ति के बाद मनमानी भोगाचरण और निर्णय करने के लिए बुद्धि को समझते हैं कि वो भगवान का निर्णय कर लेगी, है भी कि नहीं है। हम तो कई बार कहते हैं छोड़ो भगवान की बात, तुम कहां हो, कैसे हो, देखा है, बड़े बुद्धिमान बनते हो, इस शरीर में तुम रह रहे हो, नाप लो अपने हाथ से, कोई 10-20 हाथ का नहीं है, नाप लो, 3.5 हाथ का है। इसमें रहते 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो गए। भगवान को जानने का तुम्हारे पास भाव ही नहीं है। तुम अपने को पहले जान लो कि तुम हो कौन। बस वही मांस के इस ढांचे पर अपना अभिमान किए भ्रमित हो रहे हो। अपने को जान पाए तुम कौन हो, फिर तुम सच्चिदानंद जानने की कोशिश करो। अपने को जान जाओगे तो प्रभु को जान जाओगे, प्रभु को जान जाओगे तो अपने को जान जाओगे। दोनों की एक ही वृत्ति। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज से स्वरूपा। अगर अपने को जान गए तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जान जाओगे ब्रह्म को। ब्रह्म को जान गए तो अपने को पाओ निज सहज स्वरूपा। परमार्थ का पता नहीं, केवल बातें बनाने को परमार्थ माना जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्च मास्तुवा। यह है परम पद का अधिकारी उपासक, जिसने स्वजन संबंधियों के संबंध का त्याग कर दिया अंदर से, भले उनके साथ रहता हो। जिसने काम वृत्ति का सर्वनाश कर दिया, किंचन मात्र कोई भी कामना हृदय में स्फुरित ही नहीं होती। जो अपने शरीर निर्वाह की वृत्ति का भी त्याग कर दिया, वो महापुरुष, वो परम पद में आरूढ़ माना जाता है। देखो कितना कठिन है ये साधन। अब दूसरा लिफ्ट का साधन, यह सीढ़ी का साधन। हम जैसे भी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, मोही हैं, लोभी हैं, हे श्री जी आपकी है, हे गुरुदेव आपकी है। अब यहां वो छोड़ने की बात नहीं आएगी, वो छोड़ाता हुआ चला जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर निकलते चले जा रहे हैं। आशांत रस, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी पद। वहीं जाके गेट खुला, तब उसको पता चला मैं कहां हूं, बोले सहचरी भाव में। कृपा, बस ये कोई हलचल नहीं। आप बैठ चुके हैं लिफ्ट में, लिफ्ट चल रही है। राधा 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 राधा, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, चल रहा है।
नहीं आपने परिवार के राग का त्याग किया, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं आप निष्काम है, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं आपने देह वृत्ति का त्याग किया, मुझे इसका भी पता नहीं। तो आपको पता क्या है? गुरुदेव मेरे, श्री जी मेरे। इसे कहते हैं आश्रय। आश्रित है तो आश्रित के समस्त बाधाओं को आश्रय दाता निवारण कर देता है। बहुत प्रवीण कृपालु श्री भगवान है, बहुत ज्ञान समुद्र है। जो हम जन्म जन्म में नहीं त्याग पाते, वो एक सेकंड में छुड़वा देते हैं, एक सेकंड में। इसलिए भरोसो दृढ़ इन चरणन किरो। सब बड़े बड़े हार करके यही फिर बोले, पहले दौड़ लो, थक जाओगे, फिर आके बोलना हरि शरणम हरि शरणम। तुम्हारा सारा ज्ञान विज्ञान जब पूर्ण हो जाए तब बोलना हरि शरणम हरि शरणम।